Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi dear students, I welcome you all once again in our new lecture from hydrogen unit, and in today's lecture we are going to discuss covalent hydrides. आज के इस लेक्चर में हम कोवलेंट हाइड्राइड्स के बारे में बात करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने आयनिक हाइड्राइड्स डिस्कस कर दिए। आयनिक हाइड्राइड्स हाइड्रोजन के वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन मेटल्स के साथ कंबाइन करता है, यूजुअली अल्कली मेटल्स के साथ या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ। लेकिन कोवलेंट हाइड्राइड्स वो हाइड्राइड्स है जिनमें हाइड्रोजन कंबाइन करता है, जिनमें हाइड्रोजन कंबाइन करता है with non-metal atoms of p block, with non-metal atoms of p block। जब हाइड्रोजन एटम नॉन मेटल एटम्स के साथ p ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करता है, वहां पे जो कंपाउंड्स बनते हैं उन कंपाउंड्स को हम नाम रखते हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स। कोवलेंट हाइड्राइड्स अगर हमें बनाने हो, अगर प्रिपेयर करने हो, तो हमें हाइड्रोजन को कंबाइन करना पड़ेगा विथ नॉन मेटल एटम्स बिलोंगिंग टू पी ब्लॉक एलिमेंट्स। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इज नोबल गैसेस। जो नोबल गैसेस है बेटा, ग्रुप 18 एलिमेंट्स, ग्रुप 18 एलिमेंट्स जिसमें हीलियम आता है, अर्गान आता है, क्रिप्टॉन आता है, जीनॉन आता है या रेडॉन आता है, ये वाले एलिमेंट्स जो है ये भी नॉन मेटल्स है। लेकिन ये नोबल गैस एलिमेंट्स जो है ये हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट हाइड्राइड्स नहीं बनाते, बिकॉज यू नो दैट नोबल गैसेस आर केमिकली इनर्ट, दे डू नॉट रिएक्ट, देयर एफिनिटी फॉर द हाइड्रोजन इज जीरो, they do not react with hydrogen at all. That means among p block elements noble gases do not form covalent hydrides। लेकिन p block elements में noble gases को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो सारे एलिमेंट्स बेटा कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। आई विल गिव यू द एग्जांपल। जैसे बेटा कार्बन है, कार्बन एक पी ब्लॉक एलिमेंट है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है, बनाता है CH4 मीथेन, मीथेन इज अ कोवलेंट हाइड्राइड। या कार्बन बनाता है C2H6 इथेन, इथेन कोवलेंट हाइड्राइड। या कार्बन बनाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन, ये इट इज आल्सो ए कोवलेंट हाइड्राइड। या कार्बन बनाता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन, इट इज आल्सो कोवलेंट हाइड्राइड। कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन्स विथ हाइड्रोजन, ठीक है, उन सारी कंपाउंड्स को हम कोवलेंट हाइड्राइड्स कहते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन ले लो आप, नाइट्रोजन भी पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये भी हाइड्रोजन के साथ बनाता है NH3। अमोनिया, अमोनिया इज आल्सो ए कोवलेंट हाइड्राइड। और या मैं कहूं बोरान, बोरान भी एक पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये भी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके बनाता है B2H6 डाइबोरेन, डाइबोरेन भी एक कोवलेंट हाइड्राइड है। या आई विल टेक सिलिकॉन, सिलिकॉन कार्बन फैमिली को बिलोंग करता है सिलिकॉन, इट आल्सो कंबाइन्स विद हाइड्रोजन, फॉर्म्स SiH4, SiH4 दैट इज कॉल्ड सीलेन, सीलेन इज आल्सो कोवलेंट हाइड्राइड। कहने का मतलब यह है कि जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स है नोबल गैसेस को छोड़ के, नॉन मेटल्स, पी ब्लॉक एलिमेंट के नॉन मेटल्स, नोबल गैसेस को छोड़ के वो सारी कंबाइन करते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और बनाते हैं स्पेशल टाइप ऑफ हाइड्राइड्स व्हिच आर कॉल्ड एज कोवलेंट हाइड्राइड्स। अब एक क्वेश्चन है, कोवलेंट हाइड्राइड हम इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि पी ब्लॉक का एलिमेंट कार्बन नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, और नॉन मेटल्स आपस में जब भी कंबाइन करते हैं दे अंडरगो म्यूचुअल शेयरिंग और दे फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स। एंड यानी कि इन यहां पे जो नॉन मेटल्स और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनती है वो कोवलेंट बॉन्ड बनती है, तभी हम इन हाइड्राइड्स को कोवलेंट हाइड्राइड्स कहते हैं। तो इसको मैं रब कर देता हूं। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। टाइप्स ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। कोवलेंट हाइड्राइड्स के कितने टाइप्स हैं वो आप याद रखोगे। दे आर हैविंग थ्री टाइप्स, थ्री टाइप्स है कोवलेंट हाइड्राइड्स के। नंबर 1 दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। कोवलेंट हाइड्राइड्स का पहला टाइप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। कोवलेंट हाइड्राइड्स का दूसरा टाइप
इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। नंबर थर्ड, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। वी आर हैविंग थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। कोवलेंट हाइड्राइड्स के तीन टाइप्स है। एक तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, और एक है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट हो, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स वो है जिनमें ना तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो ना तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, बल्कि इनमें बराबर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जितने हमें चाहिए होते हैं फॉर राइटिंग डाउन द लेविस स्ट्रक्चर। मैं एग्जांपल्स से समझाता हूं, तीनों केसेस को मैं एग्जांपल से समझा देता हूं। पहला टाइप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। ये वो हाइड्राइड्स है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन्स की कमी किस लिए? फॉर राइटिंग द लेविस स्ट्रक्चर। ये वो कोवलेंट हाइड्राइड्स है जिनमें लेविस स्ट्रक्चर अगर हमें बनाना हो तो लेविस स्ट्रक्चर कंप्लीटली हम बना ही नहीं सकते क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। देख लीजिए, आई विल गिव द एग्जांपल। B2H6 डाइबोरेन। अब इन्हें देख लीजिए, डाइबोरेन क्यों एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड माना जाता है? आप समझ लो, ये यहां पे बोरान है, बोरान, इसका एटॉमिक नंबर है 5, एटॉमिक नंबर 5। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे एक बोरान रखते हैं, यहां पे एक बोरान रखते हैं। बोरान के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, इस वाले बोरान के पास भी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। ये तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। यानी कि इस बोरान ने अपने तीनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ और बना दिया BH3 यूनिट, BH3 यूनिट बना दिया। और ये वाला बोरान भी हाइड्रोजन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, यहां से दूसरे हाइड्रोजन के साथ और यहां से तीसरे हाइड्रोजन के साथ। तो इस बोरान के साथ भी 3 हाइड्रोजन आ गए, इस बोरान के साथ भी 3 हाइड्रोजन आ गए। क्या यहां पे बोरान के पास 4th इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या 2 बोरान एटम्स आपस में बॉन्ड बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसका मतलब है यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है जिन 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम बोरान और बोरान को आपस में लिंक करवा देते। यानी कि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तभी हम B2H6, बोरान 2 है, B2 H1 2 3 4 5 6 H6, ये B2H6 है, लेकिन बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। उन 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी जिनकी वजह से बोरान और बोरान आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे है ही नहीं। इसीलिए हम इस हाइड्राइड को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड कहते हैं। तो ये कौन सा हाइड्राइड है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो इनको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स को इनको हम कह सकते हैं दे आर लेविस एसिड्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, जिन मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर पाए उनको हम लेविस एसिड्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स कैन आल्सो बी कॉल्ड एज लेविस एसिड्स बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे आर लैकिंग इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंप्लीटिंग और राइटिंग डाउन द कन्वेंशनल लेविस स्ट्रक्चर। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए व्हाट आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स आर दोज हाइड्राइड्स of hydrogen with non-metals in which the electrons are less as are required for writing down the conventional Lewis structure. Conventional Lewis structure बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की कमी जब हाइड्राइड में हो, ऐसे हाइड्राइड को हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड कहते हैं और इनको हम लेविस एसिड्स भी मानते हैं। जो दूसरा टाइप है, दूसरा टाइप इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स वो हाइड्राइड्स है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी बिल्कुल भी नहीं होती और न इनमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इनमें बराबर उतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जितने हमें चाहिए होते हैं फॉर राइटिंग डाउन द कन्वेंशनल लेविस स्ट्रक्चर।
एक मॉलिक्यूल का लेविस स्ट्रक्चर बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स इनमें बराबर प्रेजेंट होते हैं, ना तो उससे ज्यादा ना तो उससे कम, बराबर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उतने जितने हमें चाहिए होते हैं फॉर राइटिंग द लेविस स्ट्रक्चर। उतने इलेक्ट्रॉन्स जब हाइड्राइड्स में प्रेजेंट हो, इस हाइड्राइड को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। एग्जांपल देख लो, मीथेन CH4, मैं कार्बन लेता हूं सेंटर में, कार्बन, मीथेन का कार्बन, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 6। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। 1 2 3 4। अब देख लो बेटा, इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग कर दी, दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी कर दी म्यूचुअल शेयरिंग, तीसरे हाइड्रोजन के साथ भी कर दी म्यूचुअल शेयरिंग, और फोर्थ हाइड्रोजन के साथ भी कर दी म्यूचुअल शेयरिंग। यानी कि कार्बन ने चारों हाइड्रोजन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग कर दी। क्या आपको कोई इलेक्ट्रॉन और चाहिए? नहीं चाहिए, क्योंकि और कोई हाइड्रोजन यहां पे है ही नहीं। क्या यहां पे कोई लोन पेयर है? नहीं है। तो इस मॉलिक्यूल में, मीथेन में, जितने इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए थे उतने बराबर प्रेजेंट है फॉर राइटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, बराबर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। आपको इलेक्ट्रॉन्स की कमी यहां पे नहीं हुई। आपके पास 4 हाइड्रोजन थे, चारों हाइड्रोजन के साथ कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए और इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई ही नहीं। ऐसे हाइड्राइड को हम इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड कह सकते हैं। या मैं और एक एग्जांपल दूंगा, और एक एग्जांपल, कार्बन एंड कार्बन, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यह हाइड्रोजन के साथ करेगा म्यूचुअल शेयरिंग, बनाएगा एक बॉन्ड, दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी म्यूचुअल शेयरिंग, तीसरे हाइड्रोजन के साथ भी म्यूचुअल शेयरिंग, ये भी करेगा हाइड्रोजन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग। देख लो बेटा, ये भी हाइड्रोजन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। और हाइड्रोजन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करने के बाद, हाइड्रोजन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करने के बाद यहां पे कार्बन के पास फिर से एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे और बनाएंगे आपस में भी एक बॉन्ड। यही बॉन्ड डाइबोरिन के पास नहीं थी, B2S6 में ये बॉन्ड पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि वहां पे इस जगह 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी। लेकिन यहां पे कार्बन के बीच में भी बॉन्ड बन रही है, हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बन रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी बिल्कुल भी नहीं है। तो इस हाइड्राइड को हम इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड कह सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स आर दोज हाइड्राइड्स in which the molecule contains exactly the same number of electrons as much are required for writing the Lewis structure। एक लेविस स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल में बराबर प्रेजेंट है। इस हाइड्राइड को हम इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड कह सकते हैं। देख लो बेटा, और एक चीज, और एक चीज, नंबर 3, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। अब ये कौन से हाइड्राइड्स है? इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स वो हाइड्राइड्स होते हैं जिनमें लेविस स्ट्रक्चर बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन्स का नंबर फिर भी बढ़े, यानी कि ये वो हाइड्राइड्स है जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। उन हाइड्राइड्स को हम इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स कहते हैं। समझ लो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है, बनाता है NH3। तो नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ है? 3 हाइड्रोजन के साथ। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन तीसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, और बन गया NH3। NH3 बन गया, बॉन्ड्स भी बन गई, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो इसने म्यूचुअल शेयरिंग में इन्वॉल्व नहीं किए। ऐसे हाइड्राइड को हम इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड वो हाइड्राइड है जिसमें मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लिखने के बाद भी इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा प्रेजेंट है। ऐसे हाइड्राइड को हम इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड कह सकते हैं, या इनको हम कहते हैं लेविस बेसिस। These are called as Lewis bases। तो ये कंप्लीट हो गया टाइप्स ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज या प्रेपरेशन ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। प्रेपरेशंस ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। कोवलेंट हाइड्राइड्स को अगर हमें प्रिपेयर करना हो, हम कोवलेंट हाइड्राइड्स को लेबोरेटरी में या इंडस्ट्री में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? एक चीज याद रखना, कोवलेंट हाइड्राइड्स आर डायरेक्टली फॉर्म्ड, दे आर डायरेक्टली फॉर्म्ड
by combination of hydrogen and non-metals at different conditions. जो कोवलेंट हाइड्राइड्स होते हैं, कोवलेंट हाइड्राइड्स डायरेक्टली बनते हैं जब आप हाइड्रोजन और नॉन मेटल्स को कंबाइन करते हो अंडर डिफरेंट कंडीशंस, तो डायरेक्टली आपको कोवलेंट हाइड्राइड्स मिलते हैं. तो कोवलेंट हाइड्राइड्स की प्रिपरेशन में आपको याद रखना है, whenever we have to form covalent hydrides, we just have to combine the hydrogen with non-metals under different specific conditions. We will get covalent hydrides. मैं कुछ एग्जांपल्स यहां पे दे देता हूं, I will write down H2 plus F2. देख लीजिए, हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है. फ्लोरीन एक नॉन मेटल है, पी ब्लॉक एलिमेंट, और जब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ कंबाइन करता है अंडर इन प्रेजेंस ऑफ डार्क कंडीशंस, कोई टेम्परेचर नहीं देना, कोई हीट नहीं देनी, क्योंकि फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है, डार्क कंडीशंस में भी रिएक्ट करता है और बनाता है 2 times HF. ये HF जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड, इट इज आल्सो कोवलेंट हाइड्राइड. Likewise, you can take carbon, and to carbon add 2 times H2, और इसको हीट कर दो आप. हीट करने से कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे और बनाएंगे CH4. तो यहां पे आपको मीथेन मिल रहा है. Likewise, आप ले लो 2 times हाइड्रोजन, ऐड कर दो ऑक्सीजन, नॉन मेटल, पी ब्लॉक एलिमेंट, तो हीट कर दो at 1100 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो ऑक्सीजन, पी ब्लॉक एलिमेंट, ये भी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है, बनाता है 2 times वाटर, और ये वाटर जो है इट इज आल्सो कोवलेंट हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन खुद भी एक पी ब्लॉक एलिमेंट है. कहने का मतलब ये है, हाइड्रोजन कंबाइन्स विथ डिफरेंट पी ब्लॉक एलिमेंट्स. हाइड्रोजन कंबाइन्स विथ फ्लोरीन, विथ कार्बन, विथ ऑक्सीजन अंडर डिफरेंट कंडीशंस एंड फॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स. तो ये तो प्रेपरेशंस की बात कंप्लीट हो गई. प्रेपरेशन डिस्कस करने के बाद हम प्रॉपर्टीज की तरफ देखते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स, कोवलेंट हाइड्राइड्स. जो कोवलेंट हाइड्राइड्स होते हैं, कोवलेंट हाइड्राइड्स जैसे कार्बन के हाइड्राइड्स है, नाइट्रोजन के हाइड्राइड है, बोरान के हाइड्राइड है, बोरेन्स जिनको हम कहते हैं, या सिलिकॉन के हाइड्राइड SiH4 सीलेन जिसे हम कहते हैं, या अमोनिया जो होता है, या वाटर जो होता है, ये सारे कोवलेंट हाइड्राइड्स जो है, नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी regarding them is they are volatile in nature. They are volatile liquids or solids. ये जो कोवलेंट हाइड्राइड्स होते हैं ये वोलाटाइल होते हैं, या तो वोलाटाइल लिक्विड्स होते हैं या तो वोलाटाइल सॉलिड्स होते हैं. इनके बारे में पहली प्रॉपर्टी. दूसरी प्रॉपर्टी, दे आर soluble in water. Generally they are soluble in water because ये जो हाइड्राइड्स होते हैं mostly they are polar except हाइड्रोकार्बन्स. जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है, और हाइड्रोकार्बन्स की सॉल्युबिलिटी वाटर में इसी की वजह से कम होती है. लेकिन जो बाकी कोवलेंट हाइड्राइड्स है, जैसे अमोनिया है कोवलेंट हाइड्राइड, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन सल्फाइड है कोवलेंट हाइड्राइड, जैसे फॉर एग्जांपल सेलेनियम, सिलेन SiH4 कोवलेंट हाइड्राइड है, उनमें बॉन्ड पोलैरिटीज प्रेजेंट होती है, इसलिए ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं. और जो कोवलेंट हाइड्राइड नॉन पोलर हो, जैसे हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन्स, अल्काइन्स, वो नॉन पोलर होते हैं, लेकिन वो हवाले हाइड्रोकार्बन्स वाटर में डिसॉल्व कम ही होते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एस्टोन, बेंजीन या इथर, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ज्यादा डिसॉल्व हो पाते हैं. लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कोवलेंट हाइड्राइड्स दे आर सॉल्युबल इन वाटर. एक्सेप्शन इज हाइड्रोकार्बन्स, वो वाटर में कम डिसॉल्व होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ज्यादा डिसॉल्व होते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स में पोलैरिटी ज्यादा नहीं होती बिकॉज ऑफ द सेम और ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. सो इसको रब कर देते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्टेबिलिटी. द स्टेबिलिटी ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स दैट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन केस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स. मैंने पहले ही कहा था कि कोवलेंट हाइड्राइड्स कौन बनाते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स.
पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जितने भी ग्रुप्स है वो सारे ग्रुप्स के एलिमेंट्स कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं, लेकिन उन कोवलेंट हाइड्राइड्स की जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाती है। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, दे बिलोंग टू ग्रुप नंबर 15 ऑफ पी ब्लॉक, ग्रुप नंबर 15 ऑफ पीरियोडिक टेबल। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन कंबाइन होता है हाइड्रोजन के साथ, बनाता है NH3, फास्फोरस बनाता है PH3 हाइड्रोजन के साथ, आर्सेनिक बनाता है ASH3 हाइड्रोजन के साथ, एंटीमनी बनाता है SbH3 हाइड्रोजन के साथ। आई विल शिफ्ट फोन हैबिट, मैं फोन को थोड़ा बहुत शिफ्ट कर देता हूं। नाइट्रोजन भी 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है, फास्फोरस भी, आर्सेनिक भी, एंटीमनी भी, और लाइकवाइज बिस्मथ भी बनाता है BiH3 बिस्मथ हाइड्राइड। लेकिन इनकी स्टेबिलिटी की बात अगर मैं करूं, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, यानी कि अमोनिया का जो हाइड्राइड है दैट विल बी मोर स्टेबल देन द हाइड्राइड ऑफ फास्फोरस, व्हिच इन टर्न विल बी मोर स्टेबल देन दीस हाइड्राइड्स। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हाइड्राइड किसका होगा? अमोनिया का, क्योंकि मैंने रूल क्या कहा, डाउन द ग्रुप हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाई डाउन द ग्रुप देयर इज द डिक्रीज इन स्टेबिलिटी? क्योंकि अगर आप देखोगे यहां पे नाइट्रोजन किसके साथ लिंक हुआ है? हाइड्रोजन के साथ। यहां पे हाइड्रोजन लिंक हुआ है फास्फोरस के साथ, और यहां पे लास्ट में बिस्मथ लिंक हुआ है हाइड्रोजन के साथ। अब देख लो डाउन द ग्रुप साइज क्या होगा? इंक्रीज। जब साइज डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा तो सबसे छोटा एलिमेंट कौन है यहां पे? नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन छोटा एलिमेंट है तो ये बॉन्ड भी छोटी बनाएगा, जो शॉर्ट बॉन्ड बनाएगा। जब ये बॉन्ड शॉर्ट बनाएगा, लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप टुवर्ड्स बिस्मथ, डाउन द ग्रुप बिस्मथ की तरफ जाएंगे, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा, बिस्मथ सबसे बड़ा होगा। जब बिस्मथ सबसे बड़ा होगा तो बिस्मथ की बॉन्ड भी बड़ी होगी। तो कहने का मतलब ये है when we move down the group size increases, and when the size increases we know that nitrogen is smaller in size। नाइट्रोजन का साइज छोटा होने की वजह से ये स्मॉल बॉन्ड बनाएगा, शॉर्ट बॉन्ड बनाएगा। और जो शॉर्ट बॉन्ड होती है, बॉन्ड शॉर्ट होने का मतलब क्या है? अट्रैक्शन ज्यादा हुई है तो ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी। जब बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी तो ये बॉन्ड आसानी से टूटेगी ही नहीं, यानी कि ये बॉन्ड स्टेबल बॉन्ड है, तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा। लेकिन जब हम बिस्मथ की तरफ जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे, PH3, ASH3, SbH3, BH, बिस्मथ हाइड्राइड की तरफ जाएंगे, बिस्मथ का साइज सबसे बड़ा, बिस्मथ की बॉन्ड बड़ी बिस्मथ की, तो उसका मतलब है बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। बॉन्ड ज्यादा है तो एटम्स दूर है, अट्रैक्शन कम है। जब अट्रैक्शन कम है तो अट्रैक्शन वीक है तो बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगी। जब बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगी तो BiH3 का कंपाउंड जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा और ये अनस्टेबल कंपाउंड कहलाएगा। So you have to remember one thing, when we move down the group in case of covalent hydrides of P block, then down the group the stability of these hydrides decreases। एक चीज मैं यहां पे बताऊं, और एक चीज इन हाइड्राइड्स में NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3, ये जो हाइड्राइड्स है ग्रुप 15 के, इन हाइड्राइड्स में खाली नाइट्रोजन का हाइड्राइड अमोनिया, खाली ये हाइड्राइड वाटर में डिसॉल्व होता है। ये हाइड्राइड्स वाटर में डिसॉल्व होती ही नहीं है। रीजन क्या है? NH3 जो है, NH3 में जो नाइट्रोजन है इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। इसमें आएगा 3 टाइम्स स्लाइड नेगेटिव, इसमें स्लाइड पॉजिटिव, स्लाइड पॉजिटिव, स्लाइड पॉजिटिव। सो NH3 क्या है बेटा? पोलर मॉलिक्यूल। अब यहां पे वाटर को लाइएगा, वाटर यहां पे है, वाटर में हाइड्रोजन किसके साथ लिंक हुआ है? ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें 2 टाइम्स स्लाइड नेगेटिव, स्लाइड पॉजिटिव, स्लाइड पॉजिटिव। जब आप अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो अमोनिया का नाइट्रोजन वाटर के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, या हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। यानी कि अमोनिया के बीच में और वाटर के बीच में अट्रैक्शन हो रही है। वो अट्रैक्शन कौन सी बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। जब भी अमोनिया को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, तो अमोनिया वाटर में ज्यादा डिसॉल्व होगा। लेकिन ये वाले हाइड्राइड्स जो है, ये वाले हाइड्राइड्स वाटर में कम ही डिसॉल्व होते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि ये वाले हाइड्राइड्स, इनमें फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ की,
तो वो वाटर के साथ ज्यादा अट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। इसकी वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होती है और अमोनिया की सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोवलेंट हाइड्राइड्स। कोवलेंट हाइड्राइड्स में हमने टाइप्स पढ़े, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। साथ में हमने पढ़ी प्रिपरेशन, हम कोवलेंट हाइड्राइड्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कोवलेंट हाइड्राइड्स। ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में अब पढ़ेंगे इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स क्या होते हैं, उनकी प्रिपरेशन क्या होती है, या वहां पे कौन सी टाइप ऑफ इंटरैक्शन होती है एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज।